बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया के तमाम रकबे को अगर इंसानों की तादाद के हिसाब से अगर तकसीम किया जाए तो हर फर्द वाहिद के हिस्से में तकरीबन 4 एकड़ का रकबा आता है, मगर सब लोग ये बात जानते हैं कि हकीकत में ऐसा नहीं होता है और पूरी दुनिया की दौलत किसी न किसी तरह बड़े बड़े यहूदी घरानों के कब्जे में है, जिन्होंने इस दौलत को जमा करके पूरी दुनिया के सारे निज़ाम को अपने कब्जे में लिया हुआ है और इसको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ घरानों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, रॉथस्चिल्ड घराना। ये घराना इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर घराना तस्वर किया जाता है, जिसके रिजर्व का शुमार करना मुमकिन नहीं है, मगर इनके कारोबार $500 बिलियन और रिजर्व $4 ट्रिलियन पर मुश्तमिल हैं। इस घराने के कारोबार का आगाज हैम्बर्ग में एक छोटे से बैंक के आगाज से 18वीं सदी में मेयर मिस्टर रॉथस्चिल्ड के हाथों से हुआ, जिन्होंने 19वीं सदी के आगाज तक यूरोप में रकूम की ट्रांजैक्शन के लिए यूरोप में 5 मराकज कायम कर दिए, जिनके सरबराह उसके 5 बेटे थे, और इस तरह उसने दुनिया के तमाम बड़े ममालिक को कर्जे देकर उनके मालियाती निजाम पर कंट्रोल कायम कर लिया। इसके कायम किए हुए इदारे मौजूदा IMF की तरह दुनिया भर की करेंसियों को कंट्रोल करते थे। इस घराने के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि इसने अमेरिका और बरतानिया की हुकूमतों के मॉनेटरी निजाम को भी कंट्रोल कर रखा है, और दुनिया में होने वाली तमाम बड़ी जंगों का बीज भी इसी घराने ने बोया था, ताकि दोनों फरीकों को कर्जा और असला देकर फायदा हासिल किया जा सके। इसके अलावा इसराइल का क़याम भी इसी घराने की प्लानिंग के सबब ही मुमकिन हो सका। नंबर 2, रॉकफेलर घराना। रॉकफेलर यहूदियों का दूसरा सबसे बड़ा और ताकतवर घराना समझा जाता है, जिसके बानी जॉन डेविडसन थे, जिन्होंने कारोबारी जिंदगी का आगाज 19वीं सदी में एक ऑयल रिफाइनरी में शमूलियत से किया, और उसके बाद वक्त के साथ साथ इसके तमाम पार्टनर्स को साजिशों और धौंस जबरदस्ती से फारिग करके 19वीं सदी के आगाज तक बिला शिरकत गैर मालिक इस ऑयल फील्ड का मालिक बन गया। यहाँ तक के 1937 में जॉन डेविडसन के इंतकाल के वक्त उसके असासों की मालियत $340 बिलियन तक जा पहुंची, जो कि उस वक्त की बिल गेट्स की दौलत से 4 गुना ज्यादा थी। इस खानदान के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने माजी में ज़का वायरस की तैयारी के लिए फंड दिया, ताकि दुनिया भर में इस वायरस के फैलाव और इसकी वैक्सीन की तैयारी से पैसा कमाया जा सके। इस घराने के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये घराना अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की मनसूबाबंदी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मनसूबाबंदी में भी मुलव्विस रहा है। नंबर 3, मॉर्गन घराना। 19वीं सदी के इख्तिताम पर जॉन पैर यूंट मॉर्गन ने JP मॉर्गन एंड कंपनी के नाम से एक फाइनेंशियल कंपनी कायम की, जिसका काम कर्जे देना था। उसी दौरान अमेरिका अपने वक्त की बदतरीन कसाद बाजारी का शिकार था। उस मौका पर जबकि अमेरिका के सोने के ज़खायर बुरी तरह कम हो रहे थे और उसका डॉलर भी अपनी वक़्त खो रहा था, उस मौका पर JP मॉर्गन ने रॉथस्चिल्ड के साथ मिलकर बड़ी मिकदार में सोना अमेरिकी ज़खायर में जमा करवा कर उसके इकानमी मामलात में अपने असर और रसूख में इजाफा किया, और इसके सबब अमेरिकी फौलाद साजी और इलेक्ट्रॉनिक की सनत को अपने काबू में कर लिया, और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक निज़ाम की बुनियाद डाली, जिसके जरिए कम मुआवजे पर मजदूरों से काम लेना और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा के हसूल के लिए फैक्ट्रियों में हिफाजती निज़ाम को नजरअंदाज करके मजदूरों से काम लेना शामिल है। इसके अलावा इन्होंने दुनिया के दूसरे कमजोर ममालिक को भी सख्त तरीन शराइत पर कर्जे फराहम करके उनकी मुआशत पर भी अपना तसल्लुत कायम किया। नंबर 4, डेव पॉन्ट घराना। डेव पॉन्ट घराने के सरबराह
सैमुअल डेव पॉन्ट थे, जो 18वीं सदी में फ्रांस से हिजरत करके अमेरिका आया था। ये पेशे के एतबार से एक मुइशतदान था। इसने अमेरिका में गन पाउडर की एक फैक्ट्री कायम की, जिसने बाद में नायलॉन और पॉलीमर की तैयारी की जिम्मेदारी भी संभाल ली। इसके साथ साथ डायनामाइट की तैयारी भी इसी फैक्ट्री में हुई। इस घराने के मुतालिक कहा जाता है कि इसने गन पाउडर और डायनामाइट की फरोख्त में बहुत पैसा कमाया और इसके अलावा अमेरिका के पहले एटम बम की तैयारी की मंसूबाबंदी और तैयारी भी इन्हीं के हाथों से हुई। इस घराने के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये मारी जवाना और हशीश के बीजों की तैयारी में भी मुलविस हैं और दुनिया में होने वाली जंगों की मंसूबाबंदी और उसके सबब असले की खरीदो फरोख्त में इनका बड़ा हाथ होता है। नंबर 5, बुश घराना। प्रेसवर्ट शेल्डन बुश, जो के अमेरिकी बैंकर्स और सेनेटर भी रहे हैं, ये अमेरिकी सदर H.W. बुश के वालिद और जॉर्ज W. बुश के दादा थे। इनका शुमार अमेरिकी मालदार घरानों में होता है और इनके असर रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस घराने के 2 लोग अमेरिकी सदर रह चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अगला अमेरिकी सदर भी इसी घराने से होगा। इस घराने के ऊपर इल्जाम है कि इसने अमेरिका के दुश्मन हिटलर को दूसरी जंगे अजीम में एक्सपोर्ट किया और उसकी मदद से बहुत पैसा कमाया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बारे में जॉर्ज बुश पहले से आगाह थे, मगर उन्होंने इसको सिर्फ इसलिए ना रोका ताकि इसके बाद होने वाली जंग से माली फायदा हासिल कर सकें।